Assalamualaikum class. Today my presentation topic is methods of persuasion. सबसे पहले हमें persuasion के बारे में पता होना चाहिए कि persuasion क्या होता है. A process in which changing a person attitude or behavior towards some event, idea or object. मतलब कि एक पर्सन के एटीट्यूड और बिहेवियर के चेंज करने के प्रोसेस को हम परसुएशन कहते हैं. आर persuasion is a process to convince someone about something by giving logics and reasons to make your point trustable and believable. मतलब कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी को किसी चीज़ के लिए कन्विंस करते हैं, अपने पॉइंट को ट्रस्टेबल और बिलीवेबल बनाने के लिए लॉजिक्स और रीजंस देते हैं, तो ये परसुएशन कहलाता है. फॉर एग्जांपल, अ कंपनी परसुएड इट्स एम्प्लॉइज टू वर्क, कि कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ को परसुएड करते हैं कि उन्होंने कैसे काम करना है. ठीक. मेथड्स ऑफ परसुएशन. देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स ऑफ परसुएशन. फर्स्ट इज एथोस, सेकंड पैथोस एंड द थर्ड इज लोगोस. एथोस. एथोस मीन परसुएशन बाय करैक्टर, कि करैक्टर के ज़रिए परसुएड करना. We are more easily persuaded by people who come across as trustworthy. Aristotle put 3 qualities that a trustable person would have. मतलब कि हम उन लोगों को आसानी से परसुएड कर सकते हैं जो काबिल एतबार बनकर आते हैं. एरिस्टोटल ने एक ट्रस्टेबल पर्सन के बारे में बताया कि उसमें ये 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और वो कौन सी हैं कि वो गुड सेंस हो, गुड मॉरल करैक्टर हो, गुड विल हो. Good sense. We say that a person has good sense when we trust their judgment. Means कि हम उस शख्स को गुड सेंस में कहते हैं कि जब हम उसकी जजमेंट पे ट्रस्ट करते हैं, कि जो हमें वो आर्गूमेंट्स रीजंस देते हैं हम उस पर यकीन करते हैं. दे आर आ रेशनल एंड रीजनेबल थिंकर, कि वो रेशनल और रीजनेबल थिंकर होते हैं. दे स्टे कूल एंड काम, कि वो पुरसकून और मुतमईन होते हैं. गुड मॉरल करेक्टर. वी से दैट अ पर्सन हैज़ गुड मॉरल करेक्टर व्हेन वी एक्सेप्ट देम टू डू द राइट थिंग्स इवन इफ नो वन इज़ लुकिंग. मीन्स कि हम उस शख्स को गुड मॉरल करेक्टर में कहते हैं जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि वो सही काम करेगा जबकि उसका मॉरल ठीक ना भी हो. ओके. गुड विल. वी से दैट अ पर्सन that has good will when we believe that they have our best interest at heart. गुड विल का मतलब कि नेक नियति. हम उस शख्स को गुड विल में लेते हैं जब हम कहते हैं, जब हम यकीन करते हैं कि कि इसके दिल में हमारे लिए नेक नियत है. नेक नियति में वो हमारे बारे में हमारे लिए कोऑपरेटिवली या हेल्पफुली फीलिंग्स रखते हो. नेक्स्ट इज पैथोज. पैथोज मीन परसुएशन बाय इमोशंस, कि इमोशंस के ज़रिए परसुएड करना. इट डिपेंड्स ऑन आवर इमोशनल स्टेट. वी मे बी मोर और लेस इंक्लाइन टू अडोप्ट अ पार्टिकुलर बिलीफ. मतलब कि ये हमारे अपने इमोशनल स्टेट पे ही डिपेंड करता है कि हम किसी शख्स के पार्टिकुलर बिलीव्स को अडोप्ट करने के लिए कैसे और किस हद तक उसे कायल कर सकते हैं. द मास्टर परसुएडर will know how to excite the emotion when they are justified and calm when they are not. कि एक मास्टर परसुएडर को मालूम होगा कि जब वो किसी को परसुएड कर रहा है तो वो अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करे. ओके. Fear vs confidence. We feel fearful when someone or something has the power to bring us harm and suffering. ओके. हम फियर तब फील करते हैं जब कोई शख्स या कोई चीज़ हमको किसी नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते हो, तब हम लोग फेयर फील करते हैं. वी फील कॉन्फिडेंट व्हेन नो सच डेंजर एग्जिट और व्हेन वी हैव मेथड्स फॉर डीलिंग विद इट. कि हम कॉन्फिडेंस तब फील करते हैं जब ऐसा कोई डेंजर नहीं होता या उस सिचुएशन को डील करने के मेथड्स हमारे पास मौजूद होते हैं, तब हम लोग कॉन्फिडेंट फील करते हैं. काइंड vs अनकाइंड. पीपल थिंक वी आर काइंड व्हेन वी हेल्प देम, स्पेशली इफ दे नीड इट फॉर देयर ओन सेक.
मतलब कि लोग हम लोगों को काइंड समझते हैं जब हम उनकी मदद करते हैं, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है, उनको अपने काम के लिए हमारी ज़रूरत होती है, तब वो हमें काइंड समझते हैं। पीपल फील वी आर अनकाइंड when we do not help them or when we do but for selfish reason। मीन्स कि वो हम लोग को अनकाइंड तब फील करते हैं जब हम उनकी मदद नहीं करते, या हम उनकी मदद करते हैं लेकिन किसी सेल्फिश रीज़न की वजह से, कि हमें भी उनसे कोई काम होगा, तो तब सेल्फिश रीज़न की वजह से हम उनकी मदद करते हैं, तो वो हम लोग को अनकाइंड फील करते हैं। थर्ड इज़ लोगोस। लोगोस मीन्स परसुएशन बाय लॉजिकली, कि लॉजिकली कैसे परसुएड करना है हम लोगों ने। द लास्ट ऑफ द two method is persuasion by logic, deductive argument, inductive argument। Deductive argument: if the conclusion would be true if all of the premises were true, then the argument is said to be valid। It is called deductive argument। मतलब कि जब एक आर्गूमेंट क्लेम करता है कि अगर प्रोमाइसिस ट्रू है तो उसका कंक्लूजन भी ट्रू ही होगा, तो इसे डिडक्टिव आर्गूमेंट कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिडक्टिव इंटरफेरेंस और डिडक्टिव रीजनिंग। इसे डिडक्टिव इंटरफेरेंस या डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव आर्गूमेंट भी कहते हैं, तीनों एक ही चीज़ है। इट्स कंक्लूजन इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। इसका कंक्लूजन जो होता है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस करता है, ठीक है। इसकी करैक्टरिस्टिक में ये आ जाता है कि कि इसमें हाई स्टैंडर्ड ऑफ करेक्टनेस होती है, मतलब इसका रिजल्ट 100% ट्रू होता है। डिडक्टिव इंटरफेरेंस तभी सक्सेसफुल माना जाता है जब ये कंक्लूजन को कम्प्लीटली सपोर्ट करे, ठीक है। इंडक्टिव आर्गूमेंट: if we take a set of premises and derive a conclusion that is not necessarily but like to be true, then we are making an inductive argument। मीन्स जब आर्गूमेंट ये क्लेम करे कि प्रोमाइसिस के ट्रूथ से ये लगे कि प्रोबेबिलिटी कंक्लूजन भी हमारा ट्रू होगा, इसका मतलब ये है कि जो इंडक्टिव आर्गूमेंट होता है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है, उसमें प्रोबेबिलिटी या चांसेस होते हैं कि हमारा रिजल्ट ट्रू होगा या नहीं होगा। और जबकि डिडक्टिव आर्गूमेंट ये परफेक्टली कहता है कि येस इट इज़ ट्रू, ओके। इंडक्टिव आर्गूमेंट में स्टैंडर्ड ऑफ करेक्टनेस इज़ फ्लेक्सिबल, दैट मीन्स इट्स करेक्टनेस इज़ हाई, लो और मीडियम। इंडक्टिव आर्गूमेंट भी तभी सक्सेसफुल माना जाता है जब प्रोमाइसिस के लिए हम कोई लीगल एविडेंस देते हैं कि हमारा कंक्लूजन ट्रू है, जबकि डिडक्टिव आर्गूमेंट कंक्लूजन की गारंटी देते हैं कि हमारा कंक्लूजन बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। इंडक्टिव आर्गूमेंट में आर्गूमेंट जो है वो कंक्लूजन के लिए एक रिकमेंडेशन देते हैं कि हाँ ये कंक्लूजन ठीक हो सकता है, लेकिन ये उसकी पूरी तरह से गारंटी नहीं बनाते कि हाँ जी ये इसका रिज़ल्ट बिल्कुल ट्रू है, ओके। थैंक यू।